12:30 बज गया। हाँ। और ये महीना भी तो मई का महीना है। हाँ। ये बढ़िया तपस्या है। ये जितने पसीने निकल के गए होंगे आपके शरीर के पाप चले गए। अब आप पुण्यमय हो गए बिल्कुल। अब रह गया श्रद्धांजलि की बात। महात्माओं ने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। सबसे अच्छा तो ये लगा कि एक मुट्ठी चना दे दिया, बोले किसने कितना बनाया। एक बुद्धिमान निकले, उन्होंने पूरे खेत में चना ही चना कर दिया। लेकिन उसमें थोड़ी सावधानी भी रखने की जरूरत है। खेती आप लोग तो खेड़ूत बोलते हैं। तंबाकू को छोड़ के बाकी खेती जो करते हैं, मूंगफली वगैरह जो भी, उसमें दूसरे जो जंगली घास ना आने पाए उसको ध्यान रखा जाता है। यदि दूसरे जंगली घास उग गए तो वो फसल कमजोर हो जाएगा। ये उपदेश के बीज है जो महात्मा लोग दे रहे हैं ना, उपदेश के बीज है। और इस बीच में मंत्र भी आता है, सुमंत्र भी आता है, कुमंत्र भी आता है। तो ये जो कुमंत्र है ना, ये फसल को नष्ट करने वाला जहरीला बीज है। इससे बचना चाहिए। एक ही समय था द्वापर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अवतार लिया था। स्वर्ग के बड़े बड़े देवता उनके सहायक बन करके आए थे। उसी में दुर्योधन भी था, और उसी में कर्ण भी था, उसी में शकुनी भी था, दुशासन भी। और दुर्योधन तो भगवान का समधी रहा। समधी समधी એટલે શું? समधी माने हाँ बेवाय। हाँ बेवाय मतलब है कि दुर्योधन की पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से हुआ था, सांब से। तो विवाह ठीक है। अच्छा, सवाल है कि भगवान के सामने, भगवान के समय में, भगवान के संबंधी होकर के भी बड़ा भारी महाभारत युद्ध हुआ भगवान के सामने। भगवान ने कहा देखो भाई, मेरी सेना जिसको लेना ले लो, और एक पक्ष में मैं रहूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, खाली मैं सलाह दिया करूंगा, बस लड़ाई नहीं लड़ो। दुर्योधन ने सेना ले लिया, बड़ा भारी युद्ध हुआ वहां। महाभारत में अंत में लिखा कितने लोग वहां मरे, तो 6 अरब लोग मरे। कितने? 6 अरब से भी ज्यादा है। ये कम नहीं है, आज के पूरी जनसंख्या से भी थोड़ा ही कम समझ लो, 7 साढ़े 7 अरब करीब होगा। और ये सब के मारे जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देखा अंत में कौन मरा, बोले दुर्योधन मरा। भगवान को खुशी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। भागवत में व्यास जी लिखते शकर्ण दुस्साहसन सौबलानाम कुमंत्र पाकेन हतायुषस्त्रिय। ये जो दुर्योधन जो था, ये खाली 3 आदमी की बात सुनता था, कर्ण, दुशासन, हाँ कर्ण, दुशासन और शकुनी, 3 की बात सुनता था। शकर्ण दुशासन सौबलाना। और ये सुनाते क्या थे? ये कोई मंत्र नहीं देते थे, कुमंत्र देते थे। परिणाम क्या निकला? इनके कुमंत्र कान के अंदर पड़ने से दुर्योधन के आयु भी नष्ट हो गया, यश भी नष्ट हो गया, लक्ष्मी तो गई ही गई। इसलिए याद रखना चाहिए, सत्संग में जो मंत्र मिले उसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे कान से कुमंत्र ना आने पाए। बड़ा अच्छा पुस्तक निकाला आप। ज्यादा करके लोग नहीं वहां तक पहुंचते। यहाँ क्रोध का परिवार लिखा हुआ है।
क्रोध का परिवार है। क्रोध की माता है, क्रोध के पिता है, क्रोध की बहन है, क्रोध की पत्नी है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है और किसी की दृष्टि पहुंचती नहीं, जबकि इसका बड़ा सुंदर विवेचन आता प्रबोध चंद्रोदय के अंदर। कहाँ से निकाला? हाँ, क्या आपका नाम? कालू भाई। कहाँ से खोज के निकाला, लेकिन बहुत बढ़िया निकाला, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सवाल है कि ये जो है ना, ये क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब क्या चीज है? ये सब आपके जो सत्संग से मिलने वाले मंत्र को बिगाड़ने वाले कुमंत्र है। ये उससे बच के रहना चाहिए। जितना उससे बचोगे उतने ये जो मंत्र है आपके अंदर परिपक्व होकर के भूमि, या आपका चित्त भूमि है, इसके अंदर से ये सारी चीजें उर्वरा होकर निकलने लगे। और ये खाली कुसंगति मिलने के चलते ये बेचारे दुर्योधन को मरा हुआ जब भगवान ने देखा, सिर पिटा उन्होंने। हम चाहते नहीं थे कि इस ढंग से मरे, पर क्या करें, जब देखो तब दुशासन की बात, जब देखो तब शकुनी की बात, जब देखो तब कर्ण की बात। ये कुमंत्र अंदर जाके 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 इसके आयु, श्री, यश सब कुछ चौपट कर दिया। यदि इनके कुमंत्र के चक्कर में नहीं पड़ा होता तो ये दुर्योधन भी आज युधिष्ठिर के समान ही पूरे संसार का सम्राट बनने योग्य था। कुमंत्र इतना बड़ा नुकसान करता है। इसीलिए आज हम आप लोगों के सामने प्रगट ब्रह्म स्वरूप स्वामी अखंडानंद जी महाराज के 22वीं पुण्यतिथि में उनके पवित्र मुक्त हो चुकी जो आत्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं, वे हमें सत्संग सदा देवे, सन्मति हमें देवे, और साथ में सत्शास्त्र के अध्ययन में हमारा मन लगाए रखे। इसके साथ आने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि के जो सारे परिवार हैं, जिसके चलते हमारी सारी साधना को बर्बाद कर देता है, वो हमारे चित्त के अंदर आने न देवे। यही गुरु जी के सबसे बड़ा आशीर्वाद हमें यदि मिल जाए तो हमारा जीवन निश्चित सफल होगा। और इतने के साथ इस वक्तव्य को यहाँ विराम देता हूँ, समय हो चुका। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।